फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और दिन के बिल्कुल मध्य में 12 बजे आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। इंडिसेस पे निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी पे चर्चा करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण भारी भरकम दिन और इंडिसेस के साथ साथ कुछ स्टॉक सेक्टर्स और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से होंगी शिवांगी शारदा। बातचीत करने के लिए शिवांगी, गुड आफ्टरनून। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आपके पास आता हूँ, रणनीति पे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार इंडिसेस को लेकर आते हैं। देखिए, आज 14 नवंबर का दिन, आज बिहार का वर्डिक्ट आना था। बाजार के लिए एग्जिट पोल से लेकर वर्डिक्ट तक का सफर बहुत लंबा नहीं था, लेकिन अद्भुत था। हमने 26,000 तक का सफर तय किया और अभी तक के टैली क्या रहे, नंबर्स क्या रहे, ट्रेंड क्या रहे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात जरा निफ्टी लेके आइए, एक्सट्रीम वोलेटाइल। एक बात याद रखिएगा, दो चीजें हैं, राजनीति, पॉलिटिक्स, बिहार का मैंडेट, और दूसरा ग्लोबल हैंडओवर। यूएस का कल का कोलैप्स और निफ्टी आईटी का कोलैप्स, हम थोड़ा सा ट्रैप्ड बिटवीन मल्टीपल थिंग्स लाइक फील कर रहे हैं, लेकिन हम चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पहले जो स्क्रीन पे मौजूद नंबर्स है, एनडीए या फिर आरजेडी या फिर बीजेपी या फिर आरजेडी, इन सब के नंबर्स को समझा लेता हूँ। थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं नंबर्स को, क्योंकि टुवर्ड्स क्लोज ये अपना क्रिटिकल रोल अदा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण जी मौजूद हैं इस वक्त। लक्ष्मण जी, कहानी थी पहले मैंडेट लेने की, यानी एटलीस्ट सब बहुमत की, लेकिन ये आंकड़े कह क्या रहे हैं? आई मीन, ये किसी की सोच से भी परे है इस वक्त। थोड़ा बारीकी से समझाइए इन आंकड़ों को, अब तक के नंबर्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, दरअसल आपने सही कहा कि जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए, उससे पहले एनडीए की तरफ से, जो नेताओं की तरफ से दावेदारी की गई, तो मुझे लगा चलिए अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया जा रहा है। जब एग्जिट पोल के आंकड़े आए तो लगा कि चलो इसके आसपास रहेगा, लेकिन जो अभी जो शुरुआती नतीजे आ रहे हैं वो दरअसल नेताओं के दावेदारी और एग्जिट पोल सबको झुठलाते हुए उससे आगे निकल कर जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब तक 243 में से सभी सीटों के रुझान आ चुके हैं और इसमें एनडीए जो है 190 पार कर चुका है। जी हां, 190 पार कर चुका है। 69 सीट की बढ़त एनडीए अब तक पा चुका है। और एनडीए की बात करें तो इसे घटक दलों पर गौर करिए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। भारतीय जनता पार्टी अब तक 86 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जनता दल यूनाइटेड 74 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले के मुकाबले 12 सीटों पर बढ़त बनाई है, जबकि जनता दल यूनाइटेड ने 31 सीटों पर बढ़त बनाई है। जी हां, चिराग पासवान की पार्टी ने पिछली बार जो नुकसान किया था, उस नुकसान की भरपाई इस बार जनता दल यूनाइटेड को देखने को मिल रही है, 74 सीटों बढ़त बनाते हुए। एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है, वहां पे 22 सीटों, क्योंकि पहले कोई सीट नहीं थी, 22 सीट पर आगे बढ़त बनाए हुए। हम 5 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए और आलम जो है 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। तो ये अब तक एनडीए 190 सीटों पर बढ़त बनाए हुए और अभी समय हो रहा है आपको 12 बज रहे हैं। आमतौर पे ये जो रुझान होते हैं वो काफी हद तक सेटल हो चुके होते हैं। और इंडिया गठबंधन देखिए, इंडिया गठबंधन या फिर कहें महागठबंधन, उसको एक जितने भी अनुमान थे सारे अनुमान के नीचे निकल के चला गया। वो महज 48 सीटों पर सिमटता हुआ अब 47 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। पिछले के मुकाबले 67 सीटें, 67 सीट कम होता हुआ दिख रहा है। दूसरी जो पार्टियां हैं वो 4 के आसपास घूम रही हैं और जन स्वराज पार्टी खाता भी खोलते हुए अब तक नहीं दिख रही है। हालांकि ये जो रुझान है वो दरअसल अब तक कहीं कहीं 3-4 चरण की वोटिंग गिनती हो चुकी है, कहीं पे 10 राउंड की वोटिंग हो चुकी थी। मोटा मोटी 5-6 राउंड की वोटिंग के आधार पर ये सारे नतीजे निकलकर आपको सामने आ रहे हैं। ये रुझान है, अभी रुझान जब तक अंतिम नहीं होता तब तक कहना थोड़ा मुश्किल होता है। कौन कौन सी चीज ये एनडीए के लिए काम करेगी? और एक और चीज, क्योंकि जब महागठबंधन के नंबर्स को देख रहा हूं मैं लक्ष्मण जी, ये किसी भी अनुमान से अगर आप देखें काफी कम है। ये खुद जो तेजस्वी यादव हैं, उनके नंबर्स क्या कह रहे हैं? अभी वो ट्रेल कर रहे हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव के नंबर बड़े ही चौंकाने वाले हैं। तेजस्वी यादव वहां के मुख्यमंत्री के चेहरा थे महागठबंधन के, और कहा यह जा रहा था कि जब कांग्रेस और पूरे महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया तो वहां पे एक जनता के बीच में आकर्षण जमा और ये महागठबंधन को ज्यादा सीटें दिलाएंगी। लेकिन हुआ उलट। यहां पे तेजस्वी यादव, महागठबंधन की तो हालत छोड़ दीजिए, खुद तेजस्वी यादव जो है वो यहां पे पीछे चलते दिख रहे हैं। 5वें राउंड की वोटिंग हो चुकी है और यहां पे जो है सो अभी 25 राउंड की वोटिंग होनी बाकी है। करीब 100 से ज्यादा सीटों से यहां पे पीछे चल रहे हैं। तो हालांकि सच पूछिए तो तेजस्वी यादव के लिए मेरा अपना मानना है कि हारेंगे, ये कहना अभी थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि बड़े नेता हैं वहां के। अगर नतीजे ऐसे ही रहते हैं तो वाकई उनके लिए बहुत बड़ी शर्मनाक हार होगी। और जो एक चीज और जो आपने पूछा कि आखिर क्यों ये हालत दिख रही है, तो 3 कारण बहुत बड़ी है। पहला कि जो
मुख्यमंत्री रोजगार योजना का ऐलान किया गया और महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दे दिए गए, उसने बहुत बड़ा काम किया, गेम चेंजर का काम किया। हालांकि उसके उलट महागठबंधन ने वादा तो किया, लेकिन ये वादे के मुताबिक जो है सो वो वादे पर लोग भरोसा नहीं करते, जो आ गया पर उस पर भरोसा करते हैं। और दूसरा, महागठबंधन में एकजुटता की कमी यहां पे देखी। 12 से 15 सीट ऐसे जहां पे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, सीटों का बंटवारा बहुत मुश्किल से हो पाया, और जो चुनाव प्रचार हो रहे थे दोनों दो अलग अलग दिशा में दिख रहे थे। तो ये सारे चीजों का नुकसान यहां पर होता हुआ आपको दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए। तो फैक्टर्स जिन्होंने एनडीए के फेवर में गए, नंबर्स अभी तक के आपने देखे। हालांकि याद रखिएगा अभी 5 एवरेज राउंड की अगर आप देखें काउंटिंग हुई है, और अप्रॉक्सीमेटली 12 अगर आप देखें तो मैक्सिमम काउंटिंग हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, आपसे एक बार फिर से जायजा लेंगे बिहार के इस वर्डिक्ट का। इट्स 193 एज ऑफ नाउ फॉर एनडीए। निफ्टी लेके आइए, इट्स 25792। देखिए आज आपको याद होगा सुबह सुबह आप लेके आइए रणनीति सुबह की। 2 चीजों पे रिएक्ट करना था, कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था। एक बिहार का वर्डिक्ट, दूसरा यूएस का कोलैप्स, और एक चीज आप याद रखिएगा, हमारी कल के एक वर्टिकल राइज की, परसों के वर्टिकल राइज की, या फिर उस 50 डेमा के पुलबैक में सबसे अहम भूमिका थी निफ्टी आईटी की। बट निफ्टी आईटी आज आपको बैकफुट पर नजर आएगा। एज ऑफ नाउ इट्स 1.21% डाउन। मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइएगा। मैंने आपको क्लियरली कहा था मैं सेल नहीं करूंगा, बट आई विल बी अ बायर टिल वी आर होल्डिंग बेस वन, एंड दैट बेस वन वाज स्पॉन्सर्ड बाय फर्स्ट पुट राइटर्स, 25,800 के पुट राइटर्स, और एक और चीज दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यकीन मानिए निफ्टी ने अभी तक प्रिसाइसली इस जोन को नहीं तोड़ा है। लो रहा करीब करीब 751 का, एग्जैक्टली इस जोन के मिड में। तो बार बार अगर आप इस बेस को बाय कर रहे हैं विद बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, बट रिवॉर्ड उतना नहीं मिल रहा है जितना हमने सोचा था। क्या सोचा था कि इफ वी गेट अ पुल बैक फ्रॉम बेस वन वी विल मूव टुवर्ड्स, हम जाएंगे RS1 की ट्रैजेक्टरी तक। लेके आइए RS1, हम वहां तक नहीं गए, और इसका एक बड़ा कारण है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी का जो कोलैप्स है वो आज जो यूएस मार्केट की तर्ज पे आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो कोलैप्स था 200 डेमा से वो थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, और माइट बी हम जा रहे हैं एक बार फिर से 100 डेमा की तरफ, जो कि प्लेस्ड है 36,000 पे। तो देखिए स्टैट्स लेके आइए जरा, फिर शिवांगी के पास चलेंगे निफ्टी बैंक का आकलन करने के बाद। एक बार स्टैट्स लेके आइए। इस पर अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपायरी का भी प्रभाव पड़ेगा। आपको याद होगा सुबह ने बात कही थी, द बेस्ट ऑफ एग्जिट पोल्स, द बेस्ट ऑफ आई थिंक दिस बिहार वर्डिक्ट जो हमने था वो 26,000 पे पचा लिया था। कॉल राइटर्स वो इंडिकेट कर रहे थे, और आप देखिए अब 26,000 पे 2.5 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। ये सिंपली अगर आप देखें इशारा कर रहा है कि 25,900, 25,880 इज अ ग्रेट वॉल नाउ। एक बड़ा रेजिस्टेंस है, बड़ा टफ रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ यकीन मानिए इन स्टैट्स के मुताबिक विद आउटस्टैंडिंग वाई अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़, 25,720, 750 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों पुट राइटर्स, क्यों 10 डेमा। बट अपनी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम करिए, कंसिडरिंग निफ्टी आईटी, कंसिडरिंग इट्स फ्राइडे, कंसिडरिंग आपको आज के यूएस का सेशन भी देखना है। तो प्लीज अपनी रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन को कम रखिए। हमने कोई पोजीशन कैरी नहीं की थी इस कार्यक्रम के अंतर्गत। अगर आप इंट्राडे खेल रहे हैं तो प्लीज इंट्राडे ही खेलिए। निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक आउट ऑफ दीज 2 इंडिसेस, निफ्टी बैंक में फिर भी अपेक्षाकृत अच्छा है। बेस वन क्या था, स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस वन था कि हम closer to 58,000, which is also 10-day exponential moving average, एक बाय ट्रेड के लिए जाएंगे। बाय ट्रेड किया होता, लिया होता 110 के आसपास, तो डेफिनेटली एक रिवॉर्ड मिला होता। और कहां से कोलैप्स हुआ जरा देखिए एक बार। रेजिस्टेंस लेके आइए प्लीज, रेजिस्टेंस लेके आइए। एग्जैक्टली RS1 से कोलैप्स हो गया। इंट्राडे हाई इज 468 और RS1 था करीब करीब इसी ट्रैजेक्टरी में। तो नहीं पार कर पाया 58,500 की कॉल राइटर को, नहीं तोड़ रहा है 58,000 के पुट राइटर्स को। सो अभी भी स्टैट्स लेके आइए क्या कहते हैं, एक बार देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। समय का थोड़ा अभाव है, और इन स्टैट्स में क्लियरली विजिबल है कि 58,000 पे 10 डेमा के आसपास अभी भी पुट राइटर्स हैं। जब तक ये 15 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है कायम है, जब तक बेस वन कायम है, हम डिप्स को बाय करेंगे टुवर्ड्स बेस वन, बट उसको ले जाके छोड़ देंगे RS1 के आसपास। शिवांगी गुड आफ्टरनून, क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा आपसे इंतजार कराया, बट आपका इंडिसेस पे आउटलुक और आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज।
जी वेरी गुड आफ्टरनून वीरू। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में वॉलेटिलिटी ज़रूर बनी हुई है रिजल्ट्स के चलते, बट ओवरऑल सपोर्ट पे काफ़ी अच्छी तरह से टिकते हुए दिख रहा है पूरा बाजार। तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ ही हम ट्रेड करना चाहेंगे। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा MCX पर। ऑफ कोर्स सारे ही एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स में डिस्क्लेमर्स एंड डिस्क्लोजर्स अप्लाइड। MCX की अगर हम बात करें यहाँ पे तो लगातार स्टॉक ने हायर जोन्स पे पिछले 20 दिनों से कंसोलिडेट किया है। बहुत ही स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली कोई भी छोटे डिप्स पे भी, और अब्जॉर्प्शन काफ़ी क्विक रहा है यहाँ पे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टेडी बाइंग है पिछले 4 दिनों में, ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे स्टॉक ने बेस बना दिया और एक नेक्स्ट फ्रेश लेग ऑफ रैली की तैयारी हो रही है। अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है 9625 का, वो भी सरपास करते हुए दिखा है इस स्टॉक ने। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो हम राउंड अबाउट 10,100 तक के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं MCX पर, 9,500 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा लॉरस लैब्स में। ऑफकोर्स फार्मा और रिलेटेड काउंटर्स में हम देख रहे हैं काफ़ी एक अच्छी बाइंग अट्रैक्शन देखने को मिल रही है। लॉरस लैब एक ऐसा स्टॉक रहा है जो काफ़ी रेजिलेंट रहा है एंड मंथली बेसिस पे एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को बहुत ही ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है। इसका मंथ ऑन मंथ चार्ट बहुत ही बेहतरीन रूप से हम देख रहे हैं कि इसमें रेजिलेंट स्टॉक रहा है पूरे सेक्टर में। तो यहाँ पे नज़र रहेगी, और एक फ्रेश ब्रेकआउट जो देखने को मिल रहा है अभी फ़िलहाल, वो इंडिकेशन है कि यहाँ पे एक क्विक मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। 1040 के टारगेट्स के लिए लॉरस लैब्स में खरीदारी की सलाह रहेगी 980 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ट्रेड्स पूरे हो गए ना यहाँ पे। हाँ, लॉरस 1003 पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, 1003 पे एक बाय कॉल है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा आज का इंट्राडे हाई जो था वो ऑल टाइम हाई भी था। लॉरस एक हो गया। MCX मुझे अगर याद है तो कल लगभग इसी समय के आसपास 9737 यही हाई था कल इसका। सो अभी भी उस फ्लैग के ब्रेकआउट के एक्सपेक्टेशन में शिवांगी कमिटेड है MCX पे। MCX हो गया, लॉरस हो गया, इंडिसेस पे भी हो गया, निफ्टी बैंक पे हो गया। और मैं फिर कह रहा हूँ मैं यहाँ पर कि हमें दो चीज़ जो फेस करनी थी, एक इलेक्शन का वर्डिक्ट और दूसरा था यूएस का कोलैप्स और निफ्टी IT। हमने एक चीज़ को तो अगर आप देखें पॉजिटिवली ले लिया है, उसके पॉजिटिव्स को हम पहले ही पचा चुके थे, यकीन मानिए। सो अब हमें फोकस करना है कंट्रोल्ड फॉल पे, और वो कंट्रोल्ड फॉल की डेफिनेशन फिर कह रहा हूं इज जस्ट बेस वन ऑन बोथ इंडिसेस। जब तक बेस वन पे है इंडिसेस कायम है, वी विल बाय डिप्स। एक ब्रेक के बाद एक छोटी सी गुफ्तगू करूंगा मैं, एक मैनेजमेंट से मुखातिब होंगे, संवर्धन मदरसन की मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। नंबर्स आए, नंबर्स के बाद उनका आउटलुक क्या है अगले क्वार्टर को लेकर, और ये क्वार्टर कैसा रहा, की कंट्रीब्यूटर्स क्या रहे, मार्जिन्स की पिक्चर आगे जाके कैसी नजर आएगी, छोटे से ब्रेक के बाद। कि मैंने कहा था कि हम बात करेंगे ब्रेक के बाद संवर्धन मदरसन की मैनेजमेंट से। मैं पहले आपकी मुलाकात कराता हूँ। हमारे साथ इस चर्चा में श्री पंकज मित्तल होंगे, CEO, और साथ ही साथ श्री कुणाल मलानी साहब, CFO। आप दोनों को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहला सवाल मैं इनफैक्ट कुणाल आपसे पूछूंगा। ये जो मैं इन नंबर्स में एक देख रहा था, मार्जिन्स आपकी ट्रेजेक्टरी रही करीब 8.7% की। कंसिडरिंग ऑल कॉस्ट प्रेशर्स, ऑल फैक्टर्स, आपने करीब 8.8 की ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करा। मैं आपका अगले 1-2 क्वार्टर्स के मार्जिन्स का आउटलुक चाहूँगा। मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, मोर और लेस ये, या फिर कुछ सरेंडर होंगे मार्जिन्स इसमें से? इस क्वार्टर करीब 3% वॉल्यूम ग्रोथ थी पैसेंजर व्हीकल में। हमारा टॉप लाइन 8.5% से ग्रो किया है। अगर अपने लेवरेज को देखें, लेवरेज हमारा 1.1x है। और हमने इस क्वार्टर, जो हमारा सबसे पीक वर्किंग कैपिटल रहता है, उसके बावजूद हमारा लेवरेज वहाँ का वहीं है एट 1.1। ओवरऑल नेट डेट भी मोटा मोटी वहीं है, सिर्फ 200-300 करोड़ से ही बढ़ा है। तो ओवरऑल ये काफ़ी डिसिप्लिन्ड क्वार्टर था, जहां हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हमने Q1 में लिया था जब टैरिफ आया था, उसके सब इनिशिएटिव्स हमारे अब कुछ हद तक एग्जीक्यूट हुए हैं। हमने ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स का भी अनाउंसमेंट किया था अप्रैल में, जब हमने बोला था कि करीब 50 मिलियन यूरो का हम कॉस्ट ब्लॉक को टारगेट करेंगे टू रिड्यूस इन दिस ईयर। उसके हमने कॉस्ट भी ले लिए हैं कई हद तक इस क्वार्टर में और पिछले क्वार्टर में। उसकी बेनिफिट्स अब हमें दिखाई देने लगी है, और ये Q2,
क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में और भी दिखेगा। एंड इसलिए क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 इससे भी बेहतर होना चाहिए, एंड हेंस ओवरऑल H2 इससे H1 से भी बेहतर होना चाहिए। तो ये हमारा कंटिन्यूस एंडेवर का ही असर है, एंड लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम ऑल आवर टीम्स टू गेट टू वेयर इट इज राइट नाउ। ओके, ठीक है। अच्छा, पंकज जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि एग्जैक्टली आपका जो इस वक्त यूटिलाइजेशन रेट है वो क्या है, और फर्दर अगर आप देखें अगले क्वार्टर्स में जो आपकी कैपेसिटी एडिशन होनी है, फुली कितनी कैपेसिटी, और बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल आप कितनी कैपेसिटी और ऐड कर चुके होंगे? जो हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस हैं वो वर्ल्ड वाइड एट डिफरेंट लेवल्स हैं। आप अगर इंडिया की बात करोगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस हैं बिकॉज मार्केट हैज ग्रोन वेरी वेल। इसके अलावा जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उन्हीं में हम लोगों की मेजर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो इस साल हमने 6,000 करोड़ प्लस माइनस 10% का केपेक्स का इंडिकेशन दिया था, जिसमें से करीब 2,650 करोड़ के करीब हम लोग ऑलरेडी H1 में इन्वेस्ट कर चुके हैं, और हमें लगता है कि हम लोग 6,000 प्लस करोड़ टोटल इस साल के अंदर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। 2 ग्रीनफील्ड प्लांट्स हमारे ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं, जिसके अंदर में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक प्लांट जो प्लांट 2 हमने बनाया था वो ऑपरेशनलाइज हुआ है। एक वायरिंग से रिलेटेड प्लांट हुआ है। इसके अलावा 10 और ग्रीनफील्ड साइट्स हैं, और अगर हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो मेजरली भारत के अंदर में है, पोलैंड में है, यूएई के अंदर में है, और मोरक्को के अंदर में है। तो ये सारे हमारे इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में ही हमारी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, विच जो कि हमें काफी अच्छा रिजल्ट्स देंगे। ओके, पंकज जी, एक प्रश्न का उत्तर आपसे मैं संक्षेप में चाहूँगा। विभिन्न लोकेशंस पे और जोग्राफिकल एरियाज़ में और मार्केट्स में इस वक्त डिमांड कंडीशन कैसी है? क्योंकि अभी भी ये टैरिफ वॉर जो है वो चरम पे है। कुछ देशों के टैरिफ्स बहुत हाई हैं, उसमें से भारत एक है। कुछ के कुछ रेशनलाइज हुए हैं जो यूएस ने लगाए हैं। थोड़ा सा जोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से जो डिमांड एनवायरनमेंट है उसको समझाइए। डिमांड आउटलुक को अगर हम देखते हैं तो आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में, अगर हम बहुत शॉर्ट टर्म में ना बात करें तो अगले 6 महीने में देखें तो डिमांड आउटलुक इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस दूर हुए हैं। जो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं वो भी थोड़े दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में सभी लोग अपनी अपनी सप्लाई चेन के ऊपर और फोकस करेंगे और उनको और सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज फॉर श्योर कि उस डायरेक्शन के अंदर में काम और होगा। चलिए पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए, और कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और इन नंबर से बातचीत करने के लिए और कुछ आगे के आउटलुक शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड सर बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। निफ्टी एक हल्का सा पुल बैक लेके लोअर ट्रेजेक्टरी से, अगर आप देखें बेस 1 की ट्रेजेक्टरी से अप्रॉक्सीमेटली अभी 70 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट स्टिल एक बात याद रखिएगा, हमें फोकस करना है रेंज में, जो रेंज हमें ऑप्शन राइटर्स दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद थोड़ी सी टिप्पणी निफ्टी पे और करूंगा, और आज का ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से, और निफ्टी अब करीब 825 मतलब एक छोटा सा रिवर्सल दे रहा है इंट्राडे में। पर चलते हैं अब ऑप्शन ट्रेड की तरफ। आज समय का अभाव है, बहुत सारी चीज़ें थी। शिवांगी, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? जी, ऑप्शन ट्रेड के लिए मैंने चुना है टीवीएस मोटर। ये अपने 50 डमा से एग्जैक्टली रिट्रेस करते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे भी पिछले 10 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद निकलते हुए नज़र आ रहा है वॉल्यूम्स के साथ। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3450 के जिस तरह से हम देख रहे हैं कि टीवीएस मोटर में 3450 के कॉल ऑप्शन में काफ़ी एक अच्छी मोमेंटम है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 20 रुपए के स्टॉप लॉस और 75 के टारगेट्स के लिए। ओके, टीवीएस मोटर्स की 3450 की कॉल आपको बाय करनी है, और करीब 41 रुपये प्रीमियम है इसका। अब इंट्राडे में रिवर्सल खेलना है इस कॉल पे। करीब 1,81,000 शेयर, यहाँ पर 36% वाई बिल्डअप हुआ है। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, और निफ्टी थोड़ा संभलने की कोशिश करता हुआ। निफ्टी बैंक अभी भी लीड कर रहा है। निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट, कभी भी किसी भी वक्त शायद हरे में आने का प्रयास करे। एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।